हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था। तो उस टाइम पर भी मैंने 28 अप्रैल को एक वीडियो बनाया था इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, जो पानी पाकिस्तान का रोका जाना है उसके बारे में। तो आज फिर मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करने जा रही है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रपोज़ल आया है कि 113 किलोमीटर की लंबी कैनाल्स बनाई जाएंगी, जिससे जम्मू से गुज़रने वाला जो चनाब दरिया है उसका पानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान वगैरह को लिया जाएगा। तो ये पानी डाइवर्ट तो किया जाएगा, ये तो प्रपोज़ल भी बन गया है। उसके बाद क्या कि हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया था कि हम पानी पंजाब को नहीं देंगे। तो उन्होंने क्यों कहा था वो तो जस्टिफाइड होंगे, तो भी उन्होंने ये बात बोली है। तो लेकिन उसके रिएक्शन में पंजाब में सभी पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि उमर अब्दुल्ला ऐसे कैसे कर सकते हैं और ये उनके इख्तियार में नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करना है कि पानी अगर देना है तो किसको देना है। ठीक है, उनकी बात अगर मान लेते हैं तो फिर उनको सतलुज यमुना लिंक कैनाल के ऊपर क्या ऑब्जेक्शन है। अकाली दल ने तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मोर्चा भी लगाया था, फिर वो क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसको। अगर राजस्थान को, हरियाणा को पानी जा रहा है पंजाब से तो उनको क्या ऑब्जेक्शन है। ऐसे ही दिल्ली और हरियाणा के बीच में भी डिस्प्यूट है यमुना के पानी को लेके। ये डिस्प्यूट्स क्यों हैं? तो ये तो हर जो रूलर होता है किसी भी स्टेट का, उसको अपनी स्टेट का इंटरेस्ट पहले देखना होता है। इसमें लड़ाई वाली या झगड़े वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट हर आदमी को है, हर स्टेट को है। तो अगर ये पानी इंडस वाटर ट्रीटी के रद्द होने से चनाब का पानी अगर बचेगा तो उसका इस्तेमाल का हक सबसे पहले जम्मू के लोगों के ऊपर होगा। जम्मू प्रोविंस, नॉट ओनली जम्मू सिटी की मैं बात नहीं कर रहा, जम्मू प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सभी का हक है उस पानी के ऊपर। पहले उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, उसके बाद अगर फालतू पानी होगा तो वो किसी को देने के बारे में सोचा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्लानिंग है, क्योंकि एक का जो आजकल पिक्चर थोड़ी सोशल मीडिया के ऊपर फैल रही है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि देखिए कि मतलब प्रपोज़ल क्या है। पहले हम वो देखते हैं। ये है सर, इसमें द 6 कैनाल रिवर प्रोजेक्ट इमेजिन्ड, यह अभी इमेजिन किया गया है कि ऐसा किया जाएगा। और इसके ऊपर जो प्री फिजिबिलिटी स्टडी भी स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा सुनने में आया। यहाँ से देखिए आप, अखनूर से पानी को निकाल के ये जो सभी कैनाल्स हैं इनका देखिए आप, अलग अलग कलर कोडिंग है, कौन सी कैनाल कहाँ से कहाँ जाएगी, कौन सी कहाँ से कहाँ जाएगी, ये आप इसको स्टडी कर सकते हो। और यहाँ से देखिए जम्मू से ये भुज, अहमदाबाद तक पानी जाएगा हमारे चनाब का। अच्छी बात है, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर की रिक्वायरमेंट क्या है, जम्मू प्रोविंस की रिक्वायरमेंट क्या है, जम्मू में कितना पानी चाहिए, जम्मू की हालत क्या है। जम्मू के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, क्या पहले उनका राइट नहीं बनता? क्या वहाँ पर पानी पहुँचाना हमारी गवर्नमेंट्स की जिम्मेवारी नहीं है? ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है, इसको प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आएगी या इसके ऊपर जो काम हो चुका है, उससे पहले जम्मू कश्मीर की रिक्वायरमेंट के ऊपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी चाहिए थी। या यहाँ की जो
प्रोजेक्शन होनी चाहिए थी कि यहाँ पर कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है। पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं होता चाहिए, पानी का सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो इरिगेशन सेक्टर को है। हमारे किसान भाइयों को पानी की ज़रूरत है। हमारे बहुत से इलाके बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। अगर 5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके ये हमको अगर लेना है पानी अलग अलग स्टेट्स तक, तो पहले ये देखिए कि यहाँ पर आप लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स बनाइए। पहले जो बैरन इलाके हैं उनको पानी पहुँचाइए। इसको ये एक इलाके की बात नहीं है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो एक डाटा है वो शेयर करने वाला हूँ कि जम्मू कश्मीर में इरिगेशन की क्या हालत है, जम्मू प्रोविंस में। ये देख लीजिए, ये हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट्स हैं। टोटल 1 लाख जो नेट इरिगेटेड एरिया है, नेट कल्टीवेटेड एरिया है, जो 3,97,204 हेक्टेयर है। और नेट इरिगेटेड एरिया जो है वो 1,09,317 हेक्टेयर है। 27% सिर्फ ज़मीन को पानी मिल रहा है इरिगेशन के लिए, और वो भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 61% है। इस वजह से ये 27% है। अगर ये भी कम होता तो ये परसेंटेज और नीचे होती। आप देख लीजिए, कठुआ में 34% है सिर्फ, जो कल्टीवेटेड एरिया है उसका 34% ही इरिगेटेड है। सांबा में 26%, राजौरी में 9.1%। भाई साहब, चिनाब नदी अखनूर से गुजर रही है, क्या यहाँ से लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम बना के क्या सुंदरबनी, कालाकोट, नौशहरा तक पानी नहीं पहुँचाया जा सकता? अगर भुज तक पानी पहुँचाया जा सकता है तो नौशहरा और सुंदरबनी कितना दूर है? पुंछ में, चलो पुंछ तो बहुत ही दूर हो गया ना, पुंछ तो चलो ज़्यादा दूर हो जाता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 17% सिर्फ है इरिगेशन, मतलब पानी जो एरिया है 17% एरिया ही इरिगेटेड है। रियासी डिस्ट्रिक्ट, रियासी से ही चिनाब निकलता है, रियासी से होके जाता है। वहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट भी है, अपना सलार प्रोजेक्ट भी है, तो वहाँ से होके ये जा रहा है। तो रियासी की जो परसेंटेज आप देख लीजिए, 6.7% इरीगेटेड लैंड है। डोडा की 9.1, किश्तवाड़ की 16.4 और रामबन की 7.6। अगर ये पानी चिनाब का भुज तक जा सकता है, आगरा तक जा सकता है, तो इनको पानी कब मिलेगा? ये मेरा सवाल है। सबसे पहले राइट इन लोगों का बनता है। यहाँ पर सिर्फ इरिगेशन की ही प्रॉब्लम नहीं है, इन एरियाज़ में पीने की पानी की भी बहुत बड़ी किल्लत है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ अथॉरिटीज़ से, जो भी इस काम में लगी हुई हैं, कि पहले जम्मू कश्मीर के, जम्मू प्रोविंस के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी डिमांड को पूरा किया जाए। पहले वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने कि जम्मू प्रोविंस को कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हमारे पास कितना पानी बचेगा तो जो हम बाहर दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें मैं उमर अब्दुल्ला साहब के साथ एग्री करता हूँ कि पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, पहले हमारी अपनी लोकल नीड्स को पूरा करना चाहिए, क्योंकि एक बार पानी बाहर चला गया फिर आप रोक नहीं पाओगे। मुझे अफसोस आता है कि जम्मू का एक भी लीडर, जम्मू प्रोविंस पूरे का एक भी लीडर इस इशू के ऊपर बात नहीं करता। स्टेट हुड गया, उन्होंने ढोल बाजे बजाए, जम्मू वालों ने 370 गया, ढोल बाजे बजाए इन्होंने, कोई नहीं बोलता है जम्मू के लिए। ठीक है, बाकी राज्यों का भी रिक्वायरमेंट होगा या है,
हम देंगे उनको पानी, लेकिन पहले हम अगर खुद ही प्यासे रह गए, हमारी ज़मीनें ही प्यासी रह गई, हमारी ज़मीनें ही बंजर हो गई, तो बाहर दे के हम क्या करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर सभी को पहरा देना चाहिए, खासकर अब हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जम्मू प्रोविंस के, उनको इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई पहले हमारा जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करो, उसके बाद अगर पानी बचेगा तो फिर वो ले जाओ। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये भी है, क्योंकि चिनाब नदी जो है वो हिमाचल से होके आती है, तो चिनाब से पानी सीधा ले जाओ ना, ओ सॉरी हिमाचल से पानी डाइवर्ट कर लो ना, जम्मू कश्मीर से क्यों डाइवर्ट कर रहे हो। लेकिन उसके पीछे मकसद है कि अगर वहाँ से पानी डाइवर्ट कर लेंगे तो हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, उनको पानी कहाँ से मिलेगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी, इनके जो बनने के ऊपर हमें जो रॉयल्टी मिलती है वो 12% सिर्फ बिजली मिलती है। और इसमें एक मेरा ख्याल है एग्रीमेंट में एक ये भी क्लाज है कि इतने टाइम के बाद ये प्रोजेक्ट्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर किए जाएंगे, लेकिन आज तक एक भी प्रोजेक्ट हैंड ओवर नहीं हुआ। खासकर सलाल का प्रोजेक्ट जो है वो हैंड ओवर होना चाहिए आज तक जम्मू कश्मीर को, सो दैट हमारी जो पावर की कर्टेलमेंट है, पावर कट्स हैं, इतनी बिजली जनरेट करने के बावजूद भी हमारे लोग अंधेरे में रहते हैं, तो हमें पावर कट को झेलना पड़ता है। तो इतना इनजस्टिस तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से कि आप खुद सोचिए, अगर आप ज़मींदार हैं, अगर आप फार्मर लीडर हैं, तो इसके ऊपर कब सोचोगे, जब आपके हाथ में पानी है। इंडस वाटर ट्रीटी जब रद्द हो चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रद्द कर दी है, उसके बाद क्या होगा, वो पाकिस्तान क्या करेगा, उसकी हमें परवाह नहीं है। हमें अपनी गवर्नमेंट का जो फैसला है उसके ऊपर हमने गौर करना है। अभी चिनाब का पानी हमारे हाथ में है, अगर हम इसको अपने लिए इस्तेमाल करके अगर पानी बचता है तो फिर हम किसी को देने की कंडीशन में होंगे। इसके ऊपर फार्मर लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और सोसाइटी को भी आवाज़ उठानी चाहिए। हम लोगों को इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस, आप किसको साथ हो, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप किस पार्टी के वर्कर हो, आप पे का फ़र्ज़ बनता है पहले आप जम्मू का इंटरेस्ट देखिए। जम्मू जब मैं बोलता हूँ इस केस में, तो नॉट ओनली जम्मू सिटी, जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका 6% 7% ही इरीगेटेड एरिया है जो जहाँ पे आप फसल लगाते हो, और जब पानी जाएगा तो ये जो कल्टीवेटेड एरिया है ये भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग बंजर ज़मीन पर कितनी मेहनत करेंगे, उनको पता पानी आएगा नहीं, बारिश होगी नहीं, आसपास में कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं नहीं, तो किस लिए मेहनत करेंगे। जब पानी पहुंचेगा तो उनको उम्मीद लगेगी, हाँ अब हमारा जो बंजर भूमि है वो भी हमें कुछ फसल दे सकती है। तो इसलिए दोस्तों, पहला राइट हमारा जम्मू कश्मीर का बनता है। जम्मू की दरियाओं पर अगर जम्मू प्रोविंस से एक दरिया निकल रहा है तो उसके ऊपर हमारा राइट बनता है। तो अगर चिनाब को आप रोक रहे हैं तो इसका पानी जम्मू में पहले यूज़ होना चाहिए। अगर उसमें कुछ बचेगा तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, कहीं भी आप ले जाओ उस पानी को, लेकिन उसके लिए J&K स्टेट को फाइनेंशियली कंपनसेट करना होगा। जितना पानी बाहर स्टेट्स को जाएगा उस पानी की कीमत हर साल J&K स्टेट को पे करनी पड़ेगी इन लोगों को। ये मेरा मानना है, मैं ऐसा सोचता हूँ। आप क्या सोचते हो? आप इसके ऊपर कमेंट करके बताइए, क्या मैंने जो बात की है उसमें कोई गलत है, या आपकी नज़र में अगर कोई बेटर सोल्यूशन है, या आप चाहते हैं कि हमें पानी ना भी मिले कोई बात नहीं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा हमारा भाई है, राजस्थान हमारा भाई है, उनको पानी दे दो। तो फिर एक दिन नौबत आएगी, आपको पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। अगर हम खुश हो रहे हैं, आज हमारे लोग खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तानियों को बूंद बूंद के
पानी के लिए तरसना पड़ेगा, तो जम्मू कश्मीर वालों को भी बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और जो भी प्रोग्राम बने इसको अगले 20-25 साल की प्रोजेक्शंस को कंसीडर करने के बाद ही कोई भी जो प्लानिंग हो वो बननी चाहिए। ये नहीं कि आज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में 370 हटने के बाद बाहरी लोगों का आना धड़ाधड़ जारी है। आज तक जो रिसेंटली पीछे एक न्यूज़ निकली थी बाहर कि 83,000 जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बने हैं आउटसाइडर्स के J&K में, उनमें से मोर देन 90% जो बने हैं वो जम्मू प्रोविंस में बने हैं। 370 हटने का खामियाजा जम्मू प्रोविंस को भुगतना पड़ रहा है। कश्मीर में ना कोई लैंड लेने जा रहा है, ना कोई वहाँ रहने जा रहा है, ना वो कोई सेटल होने जा रहा है। जो भी बोझ पड़ रहा है वो हमारे सिर पे के ऊपर पड़ रहा है। तो इस करके अगले 20-25-30 साल की जो रिक्वायरमेंट है उसको उसी हिसाब से नज़र में रख के तो कोई भी प्लानिंग कीजिए, सो दैट हमारी आने वाली जनरेशन्स को भूख प्यास का सामना ना करना पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी। ये मामला थोड़ा सीरियस है, इसके ऊपर सीरियस भी है और सेंसिटिव भी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की मतलब फ्यूचर का सवाल है, जनरेशन के फ्यूचर का सवाल है। पानी तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ही, हवा तो नंबर 1, दूसरा पानी, इन्हीं के ऊपर ज़िंदगी चलती है। तो इसलिए हमें इस बात के लिए अपनी सरकार के साथ, अपने चीफ मिनिस्टर साहब के साथ खड़े होना चाहिए कि हम पानी बाहर जाने देंगे, लेकिन पहले हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक